वो किसी डिस्को में जाएं जाएं दोस्तों, ये किस किस्म की खबरें आ रही हैं? इंडिया की तरफ से आ रही हैं कि आईपीएल के नंबर्स गिरने शुरू हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ कि कैसे होता है। अभी बहुत से इंडियंस जो है वो नाराज़ भी हो जाएंगे और इस बारे में ये बात करेंगे कि नहीं नहीं, वो असल में गलत रिपोर्टिंग थी, ये प्रोपागेंडा था, फलाना था, वो था। असल में जो है वो बात ये थी, फ़ौरन एक काउंटर नैरेटिव जो है वो उनकी मीडिया के ऊपर चलना शुरू हो रहा था, जिसके ऊपर वो सब मान भी जाते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमारे आईपीएल के नंबर गिरना शुरू हो गए हो। खैर, बहुत से पढ़े लिखे इंडियंस भी हैं जो कि मेरी इन बातों से मुत्तफ़िक होंगे, जो कि आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों नंबर गिर रहे हैं और क्या ये आगे करेंगे। बल्कि इनफैक्ट उन्होंने करना शुरू भी कर दिया। इसी सब के बारे में बात करेंगे कि क्या असल में बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया फ़ौरन जो है हमारे इंडियन दोस्त जो हैं पैसे के मामले में भाई कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है, फ़ौरन जो है अपनी गेम ऊपर कर देंगे, जो कि उन्होंने कर भी दी है। आईपीएल गिर रहा है, नहीं गिर रहा, और इसको किस तरह बचाया जा सकता है, क्या कर रही है इंडिया, इसके बारे में आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे। लेकिन डे 4 हो चुका है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, और दोस्तों बारिश आ गई है। बारिश ने लगता है बांग्लादेश को बचा लिया, क्योंकि हमारे शाहीन्स तो पूरी तरह से कंट्रोल में थे। उन्होंने पकड़ा हुआ था, दबोचा हुआ था बंगाली टाइगर्स को। आपस की बात है, आज के इस डे 4 के ऊपर भी हमारी बॉलिंग एक्सपोज हुई है। उनकी लीड हुई हुई 170-80 की। खुदा की कसम अगर बारिश ना हुई होती ना, आज के दिन में अगर ये 40-50 भी और रन्स बना देते, 210-220 रन्स हो जाते। इन्होंने सुबह आके ऑल गन्स ब्लेजिंग जाना था, बल्कि आज भी भले वो कर लेते, 250 तक पहुंच ही जाते। बट चलो, अगर बहुत भी आराम आराम से करके 220-230 तक भी लीड लेके चले जाते, जो कि आराम से जानी थी, सारी तो बारिश हो गई थी। कल सुबह आके इन्होंने 5 ओवर के अंदर 50 रन मारने थे या ऑल आउट हो जाना था। हमारे बॉलर्स ने खुश हो जाना था कि मैंने पंजा मार दिया, मैंने 4 आउट कर लिए। ओ भाई, सिचुएशन क्या बनी हुई है गेम की, यही तो चक्कर है। बाद में हम ये गिन रहे होते हैं, इसने इतने आउट कर लिए, इसने उतने, एक टेस्ट मैच में और कितने आउट करें, देखो ना कितनी विकेटें लेके चला गया। अब ये सिचुएशन क्या बनी हुई, उन्होंने खैर विकेटें, अब वो तो हुआ नहीं है, बट चलो अभी भी हो सकता है वो कल आके मारने की कोशिश करें। पॉइंट ये है कि अगर वो कहीं गलती से कल आके इस तरह का कुछ कर जाते कि 5 ओवर में 50-60 रन बना दिए, ऊपर से आज भी उन्होंने 220 बनाए हुए होते, बेशक ऑल आउट हो जाते, 278 का हमें टारगेट दे देते ना पूरे एक दिन में, हमने ऐसे कांपना था। आया है अभी भी। खैर, इसमें से कुछ भी बिगड़ा नहीं है मेरा ख्याल में। बांग्लादेश, वैसे आई डोंट नो, बांग्लादेश भी माशाल्लाह टेस्ट रैंकिंग में उसी पोजीशन पे हैं जिस पे हम बैठे हुए हैं, तो उनसे आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन हमारी टीम इतनी घटिया है कि अब सब भी जो है वो दलेरी के साथ हमें, और हमारे साथ खेलने का तरीका ही यही है कि फुल टाइम दलेर बन के आओ। हम डर के जो है आउट हो जाते हैं कि यार ये इस तरह क्या, ऐसे कैसे कर सकता है, हमें कोई, हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो सकता। अब अगर कल बांग्लादेश आए और वो इसी तरह करने की कोशिश करें, अब प्रॉब्लम सिर्फ यही है ना कि अब ज़रा मुश्किल हो गया। मैं तो कह रहा था कि चलो आज अगर 210-20 तक पहुंचे भी होते तो कल आके 5 ओवर के अंदर 50 करने की कोशिश करते, 5 भी क्या 10 ओवर में 50 करने की कर लेते, और अगर आउट भी हो जाए तो हो जाए। बहुत होता है 270 रन आखिरी दिन के ऊपर, वो भी 5वें दिन की पिच, वो भी ऐसी कंडीशंस के अंदर आके। हमें डेब्यूटेंट्स ने बचा लिया था, नो बॉल ने बचा लिया था, ड्रॉप कैचेस ने बचा लिया था। अदरवाइज हमारी उसमें भी सब जो हमने इतनी बड़ी जंग की थी उसमें भी हमें किस्मत ने बचाया, तो हमसे तो स्कोर होना नहीं था अगर 240-50। बट अभी भी हो ये सकता है, करना भी चाहिए। वैसे बांग्लादेश को ये करना चाहिए कि कल आए 10 से 15 ओवर जो है उनको यही हो कि 10 रन पर, 10 तो खैर मुश्किल ही हो जाएगा। हमारी लेजेंडरी फास्ट बॉलिंग ऐसे कैसे को मार लेगा हमें 15 रन पर ओवर के हिसाब से, और 15 रन पर ओवर के हिसाब से कि हमने कुट भी खा ली ना, तो हम इसी बात पे खुश होंगे कि देखो इसने 4 विकेटें ली, उसने 4.5 विकेटें ली, इसी के ऊपर हम खुश हो जाएंगे। समझ नहीं आएंगे वो विकेटें थ्रो कर रहे हैं। बट खैर, अगर इन्होंने कर लिया कोई तकरीबन 100 रन बना लिए 15 ओवर्स के अंदर भी, और हमें कह दिया कि आ जाओ बेटा बैटिंग कर लो, कोई 250 रन का हमें अगर टारगेट मिल गया ना इस पिच के ऊपर आखिरी दिन, हमने लेट जाना है भाई। हमारे पास अब ऐसा कुछ भी टैलेंट नहीं है कि हम बर्दाश्त भी कर सके, और मैं बड़ा डर रहा हूँ। लेकिन खुशखबरी क्या है दोस्तों, कि कल भी बारिश की फोरकास्ट है, मतलब ड्रॉ होने वाला है भाई। हमने अपने, देखो ना, आप जो मर्जी कर लें, एंड में जीत हमेशा कुदरत के निज़ाम की ही होती है, और कुदरत के निज़ाम को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की टीम जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी टीम है, हमें हराना कोई आसान काम नहीं होगा। खैर, ओवरऑल अभी तक का जो भी टेस्ट मैच हुआ है, बगैर किसी बायस के अगर इवेलुएट किया जाए, तो बांग्लादेश बेहतर क्रिकेट खेला है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली है, लेकिन उनकी बॉलिंग कदरे बेहतर रही हमसे, और उनकी बैटिंग भी कदरे बेहतर रही। बैटिंग में कहीं ना कहीं हमने मैच किया, लेकिन हमारे डेब्यूटेंट्स ने बेसिकली फाइट जो है की, और मेरे दोस्त रिजू ने जो है लोन वॉरियर ने खड़े होकर किया है। तो दोनों चक्रों में अगर वैसे मैं वेटेज दूं तो आई वुड से 60-65% बांग्लादेश जो है उनका पलड़ा भारी रहा है। बट खैर, इन चीज़ों के ऊपर तो नहीं हो सकता। प्रोबेबिलिटी आपकी विन की जो है 10% भी होती है, और आप टीम जीत जाती है, तो उसके ऊपर आपको बात नहीं। वैसे अगर बात की जाए तो क्रिकेट जो है बांग्लादेश ने बेहतर खेली है इस पूरे टेस्ट के, बट पाकिस्तान ने भी इतनी बुरी नहीं खेली कि बंदा कहेगा कि जी बिल्कुल हमें बचा लिया एंड ऑल दैट। अभी भी
कुछ भी हो सकता है। आज हमारी बॉलिंग हुई है, कुछ खास नहीं किया हमने, 170 180, मतलब हो सकता था कि अगर हम उनको पकड़ लेते, कुछ ना कुछ आउट शाउट कर लेते तो कुछ हो रहा था, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो शुक्र है कि उनका मोमेंटम बिल्कुल बन गया था, हमारे हाथ पांव फूल गया था, बारिश आ गई, उसके बाद वो आए, एक विकेट गिर गई, तो उस वजह से हम फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल हो गया। अदरवाइज 2-3 आउट, 3 ही आउट हुए हमसे बेसिकली, उनकी लीड जो है 170-80 के ऊपर पहुंची हुई है। तो दिन जो है वो बांग्लादेश के हाथ में ही रहा। बाकी किस्मत हमारी ये अच्छी थी कि कल भी बारिश हुई और आज भी बारिश हो गई, नहीं तो ये पूरे का पूरा मैच जो है वो बांग्लादेश काफ़ी हद तक कंट्रोलिंग सिचुएशन में तो था। खैर फिर भी आप लोगों को क्या लग रहा है दोस्तों, कौन जीतेगा कौन हारेगा, और बारिश ने किसको बचाया है, पाकिस्तान को कि बांग्लादेश को? अब बात कर लेंगे आईपीएल के बारे में। आईपीएल के बारे में एक खबर आई थी तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले ही आई थी कि जिनके जो नंबर्स हैं टीवी रेटिंग्स के वो गिर रहे हैं। किसी ने मेरे साथ शेयर की थी तो मैंने कहा यार बिल्कुल ऐसा ही होना है, और मैं समझ भी सकता था क्यों। सबसे बड़ा रीज़न जो है ना वो ये है ब्रो कि बहुत ही लंबा है ये आईपीएल का टूर्नामेंट। मतलब कोई ऐसा, मैं इसका आप लोगों को पता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तारीफें भी करता हूँ जब करनी होती हैं। मैं क्रिकेट भी देख रहा हूँ तो मैंने देखी भी है आईपीएल देखे, मतलब पिछला भी देखा था, उससे पिछला भी शायद देखा था, लेकिन मतलब पिछले वाले के ऊपर ना कहीं ये फीलिंग आई गई थी कि यार बहुत लंबा हो भाई, तुम लोग दिन में 2-2 मैचेस ही करा दो, अगर चलो टीमें ज़्यादा कर ली हैं, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है वटेवर, लेकिन बहुत लंबा हो गया दोस्तों। इंटरेस्ट जो है वो आपका लूज हो जाता है। अभी पिछले दिनों यहाँ बात कर रहे थे कि अभी जाके मेरे ख्याल में कल ही पता चला है कि कौन कौन सी एलिमिनेट हुई हैं, वो भी इसीलिए क्योंकि वो हार गई है। ये मुंबई जो है बहुत ही बुरी टेबल पे इतना नीचे बैठी हुई थी, बिल्कुल जीती हुई थी नहीं थी। मुंबई शुंबई और लखनऊ वगैरह जो एलिमिनेट हुए हैं वो एलिमिनेट हुए, मतलब अभी तक प्ले में वो आई नहीं बात, और अगला आईपीएल शुरू होने वाला है 8-9 महीने के अंदर दोबारा जो है उनके, मतलब अभी 6 महीने के बाद दोबारा इनका ऑक्शन शुरू हो जाएगा। तो वो स्नेक गेम होती थी ना, वो पीछे से वो लंबा होता जा रहा है और पीछे अपनी दुम के अंदर ही चक काटने लगता है, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह आईपीएल का साइकिल चल रहा होता है। ऐसा तो वो लंबा करते करते अगला आईपीएल शुरू होने तो समझ ही नहीं आती भाई कि कब खत्म होगा, कब अगला आएगा, कुछ अजीब किस्म का बहुत ही लंबा हो गया। सबसे पहले तो ये रीज़न है। फिर किसी ने मुझे ये भी कहा था कि भाई इसकी जो है डिजिटल की भी रिपोर्ट दी, डिजिटल की भी जो नंबर थे वो भी कम हो गए, क्योंकि वैसे नॉर्मली ये कहते हैं कि हमें टीवी की इसलिए कम हो गई क्योंकि डिजिटल पे हम ये देख रहे हैं डिजिटल के भी नंबर कम हो गए हैं। और उसके पीछे एक बार सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो 250 रन आप बना रहे हैं फिर वो चेज भी हो रहे हैं। चलो एक टीम ने बना दिया 270 मार दिया वटेवर, दूसरी टीम जो फुल जोर लगा रही है और उसी चक्कर में ऑल आउट होगी, 190 तक पहुंचने की कोशिश की और ऑल आउट होगी। ये वो सब वो कुछ समझ भी आती है कि चलो ठीक है एक टीम चढ़ गई, जिस तरह के सनराइजर्स वगैरह ने लास्ट ईयर किया था, तो पता चल रहा था कि मतलब वो ऑल आउट आ रहे थे, या 90 पे आउट हो जाएंगे या फिर 290 मारेंगे, तो उस तरह की कुछ थोड़ी समझ आ रही थी। आपका बुमराह शुमरा जो है वो बेचारे पता नहीं, अभी तक उसकी 2 विकेटें हुई हैं अभी तक पूरे इस टूर्नामेंट के अंदर। बॉलर जो है वो सिर्फ कुट खाने के लिए आ रहे हैं। आपकी हर टीम जो है वो 250 मार रही, दूसरी भी 250, दूसरी ऐसी भी मैंने मैचेस देखे हैं कि एक टीम ने 220 बनाए हुए, दूसरी सिंगल साइडेड जो है वो जीती है। 250 पे तो फिर बात हो जाती है कि यार 250 चेज हो गया, बट अगर 220 वाले बेचारों की तो बात ही कोई नहीं हो रही कि वो सिंगल मतलब 17वें 18वें ओवर के अंदर वो चेज हुआ है, साइड पे जा रहे हैं। फिर ऐसी भी मैंने देखी है कि एक टीम ने 260 मारा है, दूसरी तीसरे ओवर के अंदर मैच खत्म हो गया, उनका पूरा टॉप ऑर्डर चला गया है, मतलब पूरे का पूरा मैच खत्म हुआ है। वो मर मर के वन साइडेड जो कोई देख भी नहीं रहा वो भी 200 पे पहुंचे हुए, मतलब जो बिल्कुल हारा हुआ लॉस्ट कॉस्ट था उसके अंदर भी 200 तक पहुंच रहे हैं। क्या फट्टा विकेट्स बनाई हुई है, छक्के देख के एंजॉय करते हैं भाई। जो ग्राउंड के अंदर बैठा हुआ है ना वो एंजॉय कर लेता है, वो यही आया होता है कि जी शुगल मेला लगेगा और छक्के बार बार जो है एक और मुझे 4 दफ़ा छलांगे मारने का मौका मिल जाएगा तो मैं ज़्यादा खुश हो जाऊंगा, रोला मचेगा, पटाखे होंगे, वो चीयर लीडर सामने जो है भंगड़े डालेंगी, मैं उनको ताड़ूंगा। ये सब चीज़ें वहाँ पर तो समझ आ रही थी तो स्टेडियम के अंदर बैठे हैं, तो टीवी के ऊपर देख रहे थे उनका इंटरेस्ट ही खत्म हो रहा था, कह रही क्या बकवास चल रही है। फिर बहुत से लोग जो हैं वो इस चीज़ को भी हाईलाइट करेंगे, ड्रीम 11, यानी अरे अल्लाह जुआ खेलते हो तुम लोग यार, जुए के अंदर भी सिर्फ इंटरेस्ट है कि जुए पे हमने इसके ऊपर पैसे लगाए, हमारी टीम ने इसके ऊपर हमने इस बंदे को रखा हुआ था। जुए के चक्कर मेरे ख्याल में उन्होंने कहीं बैन वैन कर दिया जुआ, ड्रीम 11 तो उसके ऊपर इशू हो रहे हैं कि भाई उस वजह से जब उस किस्म की वो नहीं हो रही। खैर वो आई डोंट नो, वो तो शायद ड्रीम 11 वाले खुद ही जो है फुल जोर लगा रहे हैं, और ये भी मोस्ट ऑफली अभी नीचे कोई बता ही दे, शायद इंडिया वाले कहना शुरू हो जाएंगे ड्रीम 11 वालों की साजिश है, नंबर्स तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, टीआरपीज भी डबल हो गई, फलानी भी डबल हो गए, ये उन्होंने प्रोपागेंडा जो है वो प्रॉपर फैलाया हुआ है। जरूर इस किस्म का नैरेटिव चल रहा होगा, बट खैर जुए की जो गेम है ना दोस्तों, सारे का सारा सब कुछ चल ही जुए पे रहा होता है, या फिर लीगलाइज बैटिंग होती है या फिर अंडरग्राउंड बैटिंग चल रही होती है। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा हमारी भाई, आधे से ज्यादा तो जो ओनर्स होते हैं ना, ये उनकी यारी दोस्ती इसीलिए चल रही होती है, फैमिली शैमिली भी बन रहे होते हैं, और फिर होता भी यही है कि देखो मैंने तुम्हें तब बचाया था, मैं भाई फंस गया तेरा यार, भाई फंस गया, एक काम करना पड़ेगा यार, कुछ भी करके ना, मैं बहुत बहुत गलत लोगों में फंस गया हूँ, वो मुझसे अभी जबरदस्ती करा रहे, नहीं तो यार मेरा बड़ा मसला हो जाएगा। बस ये 2 नो बॉलें कराते यार, कुछ भी करके इस तरह करा कि कुछ भी जो है वो प्लेयर्स मासूम जो है वो कह रहे थे नहीं नहीं भाई आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं आप रोए मत भाई, मैं आपको बचाऊंगा ही नहीं। भाईचारे के अंदर जो है बेचारों को फुदू, ये जो आपके व्यापारी लोग होते हैं ना वो फुल टाइम जो है पहुंचे हुए होते हैं। तो खैर वो सब कुछ जो भी चल रहा होता है, लीगलाइज्ड भी चल रही होती है बैटिंग, उसके ऊपर ही सारे पैसे बना रहे होते हैं और क्या कुछ नहीं चल रहा होता। फिर हमारे कुछ क्रिकेटर्स आके कह रहे होते हैं कि जी ये हलाल है वो हराम है, हम मुसलमान हैं वो काफिर हैं, ये सब चीज़ें लगे हुए होते हैं। बेटा अगर आपकी
इनकम के अंदर घुसना शुरू हो जाए ना, इस पूरे हमारे पूरे मुल्क के अंदर हम सब जो कमा रहे हैं उनके अगर इनकम के अंदर घुसने शुरू हो जाए ना, तो ऐसे ऐसे लिंक्स निकलेंगे कि आप सब जो है हैरान हो जाएंगे कि ये हम क्या खा रहे हैं। पूरे का पूरा मुल्क जो है वो सूद के ऊपर चल रहा है, बैंकिंग निज़ाम ये सब चीज़ें जो है सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह मुंह खोल के चौड़े होके सूद के ऊपर चल रहे हैं। तो ये किसी के ऊपर बातें मत करेंगे तू हराम है तू हराम है, आपको खुद नहीं पता कि हम लोग क्या कुछ हराम खा रहे हैं सारे मिलके। तो सीन ये है दोस्तों कि फुल टाइम जो है ये बैटिंग बैटिंग और इसका तो बहुत बड़ा एक चक्कर चल रहा होता है। एक और पॉइंट जो मुझे समझ आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई आपकी ना हर, जिस तरह मैंने आपको पीएसएल के ऊपर भी काफी ज्यादा इस किस्म की वीडियोस के अंदर बात किया हुआ है कि आपके कुछ बड़े ब्रांड्स होते हैं, बेशक आप उनको गालियां दे रहे हों या बेशक आप उनकी तारीफें कर रहे हों, कुछ ऐसी टीमें होती हैं जिनके ऊपर आपको आई बॉल्स मिल रहे हैं। जैसे कि पीएसएल के अंदर मैंने पहले भी बात की, इसने पूरी वीडियो बनाई हुई है। लाहौर कलंदर्स एक ऐसा ब्रांड है, और लाहौर की बेसिकली पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, ऊपर से कराची वालों को वैसी जो इन पर तब भी चढ़ रही होती तो वो भी एक चक्कर हो जाता है। फिर कराची की टीम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। कराची, लाहौर और बाबर आजम और उस सब की वजह से वैसे भी एक कल्चरल उसकी वजह से पेशावर ज़ल्मी, ये तीन आपकी ऐसी टीमें हैं जो कि बड़ी टीमें हैं जो कि आई बॉल्स लेके आ सकती हैं। अब वैसे तो देखा जाए तो किंग्समैन ने जो जितने खूबसूरत मैचेस खेले उन्होंने भी आई बॉल्स तो ले ली। विंडीज़ वालों ने जो है बहुत ज़बरदस्त उनकी मार्केटिंग की हुई थी, वो अच्छे ट्रैक पे चल रहे थे, बस बेचारों ने क्रिकेट नहीं खेली, बाकी वो बिल्कुल ठीक कर रहे थे जो भी कर रहे थे, इससे पंगा उससे पंगा, अच्छी मार्केटिंग भी कर रहे थे। तो इस तरह के जो है वो कुछ टीमें होती हैं जिनसे आप खेल सकते हैं, जिनकी वजह से आप बिजनेस बना सकते हैं। बेसिकली करना भी यही चाहिए जो हमारे माशाल्लाह कर ही नहीं होते। थर्ड क्लास घटिया ब्रांडिंग हो रही होती है। पूरी की पूरी वीडियोस आप लोग देख ही चुके हैं, पूरे पीएसएल के अंदर ये चीखता रहा हूं तो उसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह आईपीएल के अंदर भी कुछ टीम्स हैं। आरसीबी तो आप लोगों को पता ही है, कोहली की वजह से ही है, चलो एक आरसीबी तो हो गई। उसके अलावा जो टीमें हैं ना दोस्तों, एक है चेन्नई सुपर किंग्स जो कि सारी की सारी धोनी की वजह से चल रही है। अब धोनी नहीं, उन्होंने मेरे ख्याल में रिटायरमेंट भी जो है वो अनाउंस कर ली है। तो वो पूरा का पूरा आपका जो ब्रांड है ना वो छुस करके बैठ चुके हैं। उस मासूम को इसलिए रगड़ भी रहे थे कि भाई तू अगर गया तो ये तो पूरा येलो स्टॉर्म और ये और वो जो है सबसे बड़ा हमारा नाम ही जो है वो निकल जाएगा, तो बहुत बड़ा एक डेंट पड़ेगा। वो एक आपका इंटरेस्ट बहुत बड़ा निकल गया। मुंबई इंडियंस जिसके अंदर आधे से ज्यादा जो इंडिया की टीम है वो बैठी हुई है, बुमराह है, स्काई है, रोहित शर्मा है, बड़े बड़े आपके जो पांडु वांडू जितने भी बड़े बड़े आपके प्लेयर्स हैं जो कि आई बॉल्स लेके आते हैं, बेशक उनको गाली दे रही हूँ, बेशक उनको पसंद कर रहे हो, वटेवर जो आपके बड़े नाम हैं वो ग्रुप के अंदर सबसे नीचे बैठी हुई है। उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया, बड़ी सिटी और वटेवर बहुत बड़ा ब्रांड है वो वहां पे निकल गया। तीसरा बड़ा ब्रांड है आपका शाहरुख खान की वजह से केकेआर, उनकी भी जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज जा रही हैं, तो ऐसी परफॉर्मेंसेस की वजह से और यही कि वो निकल भी रहे हैं ऑल दैट, वो आपका इंटरेस्ट एक बहुत बड़ा चंक तो वहां पे निकल गया। ऊपर से पिचेस आप फट्टा बना रहे हैं। खैर ये जब 4-5 दिन पहले ये रिपोर्ट वगैरह आई थी तो मैं अपने दोस्त के साथ ही बैठा हुआ था, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि यार अब लिख के ले लो, इन्होंने ऐसी पिचेस दे देनी है ना कि उसके अंदर लो स्कोरिंग थ्रिलर होना शुरू हो जाएंगे। कुछ 6-7 दिन पहले की बात है और आप अगर पीएस अपना आईपीएल के मैचेस उठा के देख लें तो इतने लो स्कोरिंग या इतनी फंसी हुई विकेट जो है आपको पूरे पिछले 1.5-2 महीने में नहीं मिली होंगी जितनी पिछले मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर मैचेस हो गए। अभी कल परसों हुआ है वो जो आरसीबी वाला मैच हुआ है, आखिरी बॉल तक ये लोग गए हुए थे और मर मरा के जो है थ्रिलर बना के 150-160 ही मुंबई के साथ ही मैच था, 150-60 का टारगेट था जो कि चेस कर रहे थे और बहुत ही मर मर के बहुत ही मुश्किल से चेस हुआ है। फॉर रन उनको पता चला है कि भाई ये लोग 250 वाला जो चक्कर है ये तो उल्टा गले में पड़ गया। पहले तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे लेकिन ये तो लोगों का इंटरेस्ट खत्म होना शुरू हो गया। फौरन सब कुछ बदल गया, बॉलर्स के लिए भी आना शुरू हो गया और लो स्कोरिंग थ्रिलर्स होना शुरू हो गए। तो ये होता है भाई, आप लोग जो मर्जी कर लें कि स्क्रिप्टेड है, ये है, वो है, मगर कम से कम अक्लमंदी तो है ना यार। आपने इसी तरह करना होता है। मैं रोता रहा हूँ पीएसएल के जो मैचेस हो रहे थे कि सबसे बड़ा ब्रांड आपका इस वक्त बाबर आजम है, आधे से ज़्यादा आवाम उसको गाली देने के लिए बैठी हुई होती है कि ये फेल होगा तो उसका मजाक उड़ाएंगे, आधे से ज़्यादा आवाम उसकी फ़ैन है। पेशावर ज़ल्मी का वैसी ब्रांड है। पीएसएल शुरू हुआ है, आपने तकरीबन पहले 14 दिन या 15 दिन मुल्तान के मैचेस कराएं और पेशावर ज़ल्मी गायब भी है। और उसके बाद फिर जब पेशावर के मैचेस आए हैं तो आज पेशावर ज़ल्मी का मैच है, अगले दिन फिर दोपहर को 3 बजे दोबारा से पेशावर ज़ल्मी का मैच है। वो जो एक हाइप बनी है वो बाबर ने स्कोर किया या नहीं किया, डक हुआ है या वटेवर हुआ है, एक बंदा आके उसका मजाक उड़ाता फिर दूसरा उसकी फेवर में को बोलता। इसके अंदर इस पूरे एल्गोरिथम को चलने के लिए कम से कम 48 घंटे चाहिए होते हैं। आप 2-2 दिन के गैप के साथ रखें, कोई स्केड्यूलिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। वही 3 बजे जो है मैचेस रख रहे थे, लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी, दो बड़ी टीमें, बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए हैं, आपने 3 बजे मैचेस रखे हुए हैं। वीकेंड के ऊपर कोई तमीज़ नहीं है। आप चलो डबल हेडर आपने करना है, आप वीकेंड्स पे रखें, उसके अंदर भी देख लेंगे जो नई टीमें हैं वो सुबह खेलें, जो बड़ी टीम है वो शाम को खेलें। कुछ भी नहीं हो रहा था। ये तो हैदराबाद की मेहरबानी है यार, उन्होंने इतने खूबसूरत किस्म के मैचेस किए कि इंटरेस्ट बन गया। फिर ऊपर से पेशावर ज़ल्मी ने बहुत ज़बरदस्त मैचेस किए तो उस वजह से कोई इंटरेस्ट बना है, वो भी बिल्कुल एंड में आके बना है। अदरवाइज हमारे जो है तो ये आप देख लें इंडिया में अभी तो ये आप आज ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप चेक कर लेना कि अभी आईपीएल के जितने भी मैचेस आपको कितने नजर आना शुरू हो जाएंगे इसी तरह के जी लो स्कोरिंग थ्रिलर, वही 190, बिल्कुल सब कुछ फौरन यूं चेंज हो जाता है कि भाई ये काम नहीं कर रहा अब दूसरी तरफ आ जाओ। और इसका ये मतलब नहीं कि स्क्रिप्टेड है,
इसका ये मतलब है कि छक्कों मुक्कों से जो है काम नहीं चल रहा अब, तो हम किसी और, हालांकि उधर की फट्टा विकेट्स हैं लेकिन इतनी ज़्यादा लुट जो है वो अब आपको उस तरह की नज़र नहीं आएगी। मतलब कोशिश पूरी उनकी यही होगी कि अब उस तरह की भी मैचेस बीच में कोई ना कोई फ्लेवर डालने के लिए कर लें। बट खैर पॉइंट यही है कि गेम सिर्फ छक्कों की नहीं है। जब तो, और मैंने मेरे ख्याल में कब से हम यही पीट रहा था कि गेम असल में है फास्ट बॉलर्स की। कैरेक्टर अगर कोई लाता था ना क्रिकेट के अंदर तो वो लाती है आपकी पेस। और आपके यही जो फट्टा विकेट्स और ये जो आईपीएल के अंदर जिस किस्म का क्रिकेट हो रहा है, इसकी वजह से जो क्रिकेट का असली चार्म था एक फास्ट बॉलर का, कि वो स्टीम इन कर रहा है, 150 से ऊपर की बॉलिंग हो रही है, खेलने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है और उसको मारने में मज़ा भी आ रहा है या एक चैलेंज बना हुआ है, वो दिखने में तो यही लगता है कि यार उस स्टेडियम में थोड़ा माहौल जो है उस तरह बना नहीं है जिस तरह 4 छक्के लगने पे बनता था, उस तरह का माहौल तो नहीं बना। लेकिन ओवरऑल जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है वो बहुत ऊपर हो जाता है। और इसी चीज़ के ऊपर ये, इसीलिए मैं पहले भी कितनी वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें ये बात कर चुका हूँ कि ये जो रूल्स वगैरह सारे के सारे बैटिंग, ये जो पावर प्ले घुसाए हुए हैं, 2 फील्डर बाहर होंगे, फलाने होंगे, थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की ज़रूरत है। आप देखना कि आपके फास्ट बॉलर्स निकल निकल के आएंगे। अभी आपका देखें ना कि बहुत ज़्यादा बॉलर्स इसी माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो इसी माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि यार हमने 4 ओवर किसी तरह बस बचना है। वो ऐसा ऐसा वो जो पूरी एक ब्रीड आ रही थी ना फास्ट बॉलर्स की, एग्रेशन की, वो बदमाशियों की, वो खत्म होती जा रही है। तो ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। बट खैर ये है मेरा फीडबैक दोस्तों। अगर आप लोगों का भी फीडबैक आपको लग रहा है कि जी आईपीएल ये इंडियन सी बेहतर बता सकते हैं भैया आप लोग, तो ऑफकोर्स यही कहेंगे कि जी ड्रीम 11 वालों की कैंपेन है, फलाना है, आईपीएल दुनिया का सबसे बड़ा वो बन चुका है, मार्स पे भी एलियंस भी खेलना शुरू हो गए हैं क्रिकेट आईपीएल की वजह से। खैर और भी कोई फीडबैक है? आपको क्या लगता है कि क्यों आईपीएल के नंबर खत्म हो रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि बारिश ने पाकिस्तान को बचाया कि बांग्लादेश को बचाया? और क्या आपको लगता है कि कोई रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? क्या बांग्लादेश इस किस्म का कोई पेंतरा मारेगा? कल 170 180 की तो लीड हुई भी है भाई, 30-40 और बनाओ और दे दो पाकिस्तान को नवाला के, आओ आके चख लो। और अगर हमें ये नवाला मिल गया तो क्या हम कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे? नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।